इसराइली फौज का बैरूत पर फजाई हमले में लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को हलाक करने का दावा। अपने बयान में इसराइली फौज ने दावा किया है कि सैयद हसन नसरुल्लाह इसराइल को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से अब तक हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह को भी फजाई हमले में मारने का दावा किया है, मगर इसकी भी लेबनान की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। गुज़िश्ता शब इसराइल ने जनूबी बैरूत में वाक़ कसीरुल मंज़िला इमारत पर 15 बंकर बस्टर मिसाइल मारे थे, जिसके नतीजे में इमारत तबाह हो गई। हमले के नतीजे में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी से तबाह इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम पजीर थे। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर हमले, रात गए इसराइल पर 65 रॉकेट फायर, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट। ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई को सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले कई कमांडर और रहनुमा हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। जनूबी लबनान और शिमाली इसराइल से आने वाली इतलात तशवीशनाक हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाड की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू, कहा इसराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है, कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीका ज़राअत और तवानाई के शोबे में पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पाकिस्तान को सरमायाकारी में इजाफे और मईशत की बेहतरी के मज़ीद ऑप्शन मिल सकते हैं। $7 अरब के नए कर्ज की मंजूरी के बाद IMF की मुआशी तरक्की में तेजी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। IMF के मुताबिक महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का अंदाजा है। बेरोजगारी 8 से कम होकर 7.5% और बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है, जो गुज़िश्ता साल 2.4% थी। वज़ारत ख़जाना ने मुल्क में महंगाई में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर के दौरान महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात $2.5 से $3 अरब के दरमियान रहने और तरसीलात ज़र $2 अरब 70 करोड़ से $3 अरब 20 करोड़ तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मकामी अखबार में मज़मून। नेथन पोर्टर ने कहा है कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई, वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की का सबब नहीं बन सकता। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमजोरियों पर काबू पाकर बिजली की कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान कहा, कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे।
फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था कि मायूस न हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मासूम फ़लस्तीनियों और भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों को हुकूक दिलवाने का मुतालबा। फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल को ज़रूरी करार दिया। कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे जल रहे हैं, दुनिया तमाशाई बनी हुई है, मज़म्मतें काफ़ी नहीं, इसराइली ख़ोरेज़ी फ़ौरी बंद करवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को जिक्र करते हुए वाज़े किया कि खित्ते में बहाली अमन के लिए भारत को 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेना होंगे। भारत को खबरदार किया कि भारतीय क़यादत की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी और किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में अफगानिस्तान में मौजूद कालदम, TTP और BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को अमन के लिए खतरा करार देते हुए अफगान अबूरी हुकूमत से उनके खात्मे का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। PTI के एहतजाज और नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में दाखिले के तमाम रास्ते बंद, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद के मकाम पर जुज़ी तौर पर बंद। फैज़ाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर वधाई जाने वाला रास्ता भी गाड़ियों के लिए बंद। फैज़ाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाली तमाम रास्ते भी बंद। फैज़ाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। मरी इंतज़ामिया ने भी रावलपिंडी जाने वाले रास्ते मुतादिद मकामात से बंद कर दिए। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने लियाकत बाग जाने वाली सड़क कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। ये ज़रा वीडियोस देखिए, ये वीडियोस हैं जो सरकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इनको पेशावर से गंडापुर लेके आ रहा है। ये 7 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, 7 जो है ये जैमर्स हैं, इसके साथ क्रेन्स हैं, और ये तमाम खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें लेकर ये आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आने का इल्ज़ाम लगा दिया। अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन्हें अपनी सियासत के लिए लाशें चाहिए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। पहले ही बता दिया था कि कौन कहां से क्या क्या लेकर पंजाब आ रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी एम्बुलेंसेज, क्रेनें और फायर ब्रिगेड्स ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना फ़र्ज बन चुका है। मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें, पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। पाक जापान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा है कि जापान से बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा है कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़ तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त न होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है उसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि ये इक़दाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
ताहिराबाद की तहसील नरोनकोट में 2.5 साल का बच्चा पोलियो से माजूर। इस साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 24 और सिंध में 5 हो गई। हुकाम का कहना है कि इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने के अलावा बच्चों को पोलियो से बचाने का और कोई तरीका नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के डिज़ाइन और जामे प्लान के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सयाहत के फ़रोग के लिए 25 रुकनी कमेटी बना दी। खुसूसी कमेटी 15 दिन में तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। पंजाब के 8 से 10 सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी और एक मॉडल सयाहती मकाम बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के कायम काउंसिल जनरल अब्दुर्रहमान साद की मुलाकात। पाक सऊदीया इक्तिसादी ताल्लुकात, सिंध में सरमायाकारी के मौके और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा सऊदी अरब के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। कायम मकाम सऊदी काउंसिल जनरल ने कहा कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। लाहौर में बादलों का राज, वक्फे से होने वाली हल्की बारिश थम गई। हब्स और घुटन का एहसास। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और खुशाब समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पत्तोकी में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। धान, गन्ने, मकई और सब्जी की फसलें मुतासिर। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलू। 24 घंटों में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में नक्याल समेत बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश जारी। महकमा मौसमियात का बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने की पेश गोई। पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद पुलिस का डाकुओं के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन अब तक शुरू न किया जा सका। DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल का कहना है कि ग्रैंड ऑपरेशन के लिए सिंध और पंजाब पुलिस एक पेज पर हैं। तैयारियां जारी हैं। तमाम वसाइल गुरुए कार लाए जाएंगे। लाइल्मी या लापरवाही, ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर माली मालूमात शेयर करते हुए फिक्रमंद नजर आए। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए। कोई नुकसान ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% ने परेशान होने का बताया। इसके बरक्स सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज़्यादा मुहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, पाकिस्तान में 36% ने सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया। दुनिया भर में आज खबरों का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है सच्चाई का इंतखाब करें। ये दिन मनाने का मकसद मुअत्तबर और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक में इत्तेहादी फौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। इराक में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकत दारी की मुंतकली होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा फ़रीक़ैन का इंतख़ाब खित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके खित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला। स्टेशन के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकेडली और बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल हैं। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। समंदरी तूफान हेलीन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और टेनेसी शदीद मुतासर।
मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 43 हो गई। 35 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। विमेन टीम की खिलाड़ी मुनीबा शाह कहती हैं कि हमारे पूल में अच्छी टीमें हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। गुल फिरोजा और अरूप शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। और ये बात है कि बहुत से लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। बहुत से लोग जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो भी आके देख रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं या थिएटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। हम इतने सारे लोगों से जो आ रहे हैं वो हमारा कल्चर देखते हैं, उन्हें हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बहुत खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली लाइक भंगराज एंड ऑल ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंसेस जो हमारी होती हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन की भरपूर शिरकत। थिएटर प्ले, जुलूस और वाइट रैबिट रेड रैबिट को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में आज मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में गैर मुल्की फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के दौरान सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली ताकतवर आवाज़। गाज़ा जंग की लम्हा बलम्हा सूरत हाल दुनिया तक पहुँचाने वाली सोशल मीडिया स्टार फ़लस्तीनी सहाफ़ी बिसान ऊदा की डॉक्यूमेंट्री ने न्यूज़ एमी अवार्ड जीत लिया। और मधुर आवाज़, गीत यादगार, लता को भूल नहीं सकते परस्तार। बरे सगीर की मकबूल गुलकारा की सालगिरह पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।